नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन प्रक्रिया शुक्र दिन से भेल शुरू। निर्वाचन आ प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के प्रमुख गहना रहल सभापति देउबा के छनि कहब। भादो 23 गते से पहले मंत्री परिषद विस्तार नहीं होते एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के छनि कहब। माओवादी केंद्र संगे एकता नहीं करबाक केलनि स्पष्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंक से 64 अरब से बेसी के आर्थिक सहयोग केलक मांग। सिद्धार्थ नबील बैंक एक सप्ताह के लिए मात्र ओवरनाइट रिपो। भारी वर्षा बाढ़ के कारण अमेरिका के न्यूयॉर्क में आपातकालीन अवस्था घोषणा। अधिकांश रेल तथा विमान सेवा भेल अवरुद्ध। अब पहिल मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल आ भारत बीच के खेल भेल 1 गोल के बराबरी में दोसर खेल होयत रवि दिन से। आप पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा शुक्र दिन से नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन के प्रक्रिया शुरू भेल जानकारी देलनि। सभापति शेर बहादुर देउबा वीडियो संदेश मार्फत नेपाली कांग्रेस लोकतालिक पद्धति में आधारित पार्टी रहल कहत अधिवेशन निर्वाचन आ प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के प्रमुख गहना रहल बतौलन। सभापति देउबा सब कार्यकर्ता के जिम्मेवार भक अधिवेशन में सहभागी होबक लेल अपील केलनि। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रियाका आजदेखि औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको छ। लोकतन्त्रको पर्यायको रूपमा रहेको हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई सधैँ अग्रणी साबित गर्दै आएको छ। नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् बलियो कांग्रेसबाट मात्रै समग्र देशको विकास सम्भव छ। त्यसैले बलियो कांग्रेस समृद्ध देश भन्ने नारालाई साकार पार्न पार्टीका हरेक तहका साथीभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सभापति देउबा शुक्र दिन से शुरू भेल वार्ड अधिवेशन 14 महाधिवेशन अंतर्गत के पहिल सीढ़ी रहल कहत सक्रिय आ जिम्मेवार भक सहभागी होबाक लेल अपील केलनि। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन अंतर्गत के वार्ड अधिवेशन शुक्र दिन अर्थात आय होब जा रहल अछि। पार्टी आ कार्यकर्ता के जीवन में महत्वपूर्ण मानल जाय वाला महाधिवेशन तेसर बेर कैंसिल भक 4म बेर होब जा रहल अछि। आब वाला अगहन 9 से 13 गते धरि होब वाला महाधिवेशन के लेल शुक्र दिन क्रियाशील सदस्यता के काज संपन्न भेल। 56 जिला के वार्ड में अधिवेशन होब जा रहल अछि। 56 जिला के 80% वार्ड में शुक्रे दिन से अधिवेशन भ रहल अछि। आ विविध कारण से रुकल वार्ड में भादो 26 गते धरि संपन्न करबाक उद्देश्य से निर्वाचन अधिकृत सबके जिम्मेवारी देल गेल केंद्रीय निर्वाचन समिति के सदस्य गोपाल कृष्ण घिमिरे जानकारी देलनि। बाकी जिला सब में क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भेलाक बाद अधिवेशन शुरू होयत। निर्वाचन निर्देशिका 2078 अनुसार प्रत्येक वार्ड में सभापति सहित कमती में 16 गोटे क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन होयत। 10 गोटे में से क्रियाशील सदस्यता रहल वार्ड से 16 गोटे, 250 धरि रहल वार्ड से 26 गोटे, 350 गोटे धरि क्रियाशील सदस्यता रहल वार्ड से 36 गोटे, 450 गोटे धरि रहल वार्ड से 46 गोटे क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित होयत। कांग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन आसीन 1 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय तथा एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहल जिला अधिवेशन आसीन 5 गते के लेल तय केलक अछि। अगहन 9 से 13 गते धरि में महाधिवेशन संपन्न करबाक कार्यतालिका अछि। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक परिषद के अध्यादेश आ एहि अनुसार संवैधानिक निकाय में भेल नियुक्ति सिफारिश विरुद्ध दायर कयल गेल रीट ऊपर के सुनवाई तत्काल नहीं करक लेल आदेश देलक अछि। परिषद के अध्यक्ष रहला कारण ओ रीट में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के बनाओल गेल छल। प्रधान न्यायाधीश के संवैधानिक इजलास में रहे पड़बाक संवैधानिक दायित्व रहल कहत अधिवक्ता गणेश रेग्मी द्वारा दायर कयल गेल रीट के तह नहीं लागला धरि सुनवाई नहीं करक लेल आदेश देल गेल अछि। न्यायाधीश हरि फुयाल के इजलास सँ देल गेल आदेश में एहि विषय में अदालत के सहयोग करक लेल 4 गोटे एमिकस क्यूरी के आह्वान करबाक आदेश सेहो देल गेल अछि। नेपाल बार एसोसिएशन से 2 आ सर्वोच्च अदालत बार से 2 गोटे क 4 एमिकस क्यूरी पठा देबाक लेल आदेश देल गेल अछि। संविधान के धारा 137 में प्रधान न्यायाधीश आ अन्य 4 न्यायाधीश के संवैधानिक इजलास होबाक व्यवस्था रहल अछि।
मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं संसदीय दल के नेता माधव कुमार नेपाल भादो 23 गते सँ पहिने मंत्री परिषद विस्तार होबाक संभावना नहीं रहल बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संगे भेंट भेलाक बादो एहि विषय में चर्चा नहीं भेल सेहो बतौलनि। बृहस्पति दिन भिनसर में अध्यक्ष नेपाल दाहाल सँ भेंट केने छलाह। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दल के कार्यालय में पदभार ग्रहण करबाक क्रम में नेपाल 22-23 गते धरि में मंत्री परिषद विस्तार के संबंध में क्यों ने बाजत आ उपयुक्त समय में मात्र सत्तारूढ़ दल सब बीच चर्चा होयत प्रतिक्रिया दिलनि। त्यसमा त कसैले चुङ्गे पनि बोल्दैन अहिले। त्यसमा यसबारेमा कुनै चर्चा अहिले हुँदैन। छलफल उपयुक्त समयमा गर्नेछ। अलमल ल्याउन खोजिरहेका छन्। त्यो कुनै पनि भ्रममा कसैले पर्नु जरुरी छैन। अलमलमा पर्नु जरुरी छैन। अध्यक्ष नेपाल केपी ओली के भ्रम में नहीं परख लेल सिहो पार्टी के प्रदेश सभा के सांसद सहित के जनप्रतिनिधि सबके आह्वान केलनि। केपी ओली आ हुनकर लोक सब 10 बूंदाक सहमति के भ्रमपूर्ण व्याख्या कर रहल उल्लेख करैत ओ एहि के भ्रम में नहीं पड़ि कऽ अपन पार्टी में एबाक लेल सिहो एमाले के नेता कार्यकर्ता सँ अपील केलनि। ओ अपन पार्टी माओवादी केंद्र सँ एकता नहीं करत सिहो कहलनि। पार्टी माओवादीमा गएर मिल्छ, विलिन हुन्छ, यो भ्रममा पनि कसैले नपर्नका लागि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी विचारको आधारमा निर्माण भएको छ। यो विद्रोह गरेर बनेको छ र विद्रोहको पहिलो हामीले शङ्ख फुकेका थियौँ 2077 साल चैत्र 4 र 5 गतेका दिनमा। त्यही दिनदेखि समानान्तर कमिटी बनाउने हामीले घोषणा गरेका थियौँ। अध्यक्ष नेपाल अपन पार्टी विरुद्ध केपी ओली कुप्रचार कर रहल छथि कहैत एहि के चीर कऽ आगू बढ़ऽ में सफल होयब दावी समेत केलनि। पर्वत के विविध स्थान में भेल भूस्खलन में पड़ि कऽ 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भूस्खलन में पड़ि कऽ 3 गोटे बेपत्ता सेहो भेल छथि। लगातार के वर्षा पश्चात भेल भूस्खलन में कुसमा नगरपालिका 3 दुर्लुंग में 5 गोटे दबायल छलाह, जाहि में सँ 2 गोटे मृत अवस्था में बरामद भेलनि। भूस्खलन में पड़ल एके घर के 5 गोटे में सँ 15 वर्षक बिमला पौडेल आ 11 वर्षक विनीता पौडेल के शव निकालल गेल अछि। घर के 3 गोटे बेपत्ता रहल सभक खोजी कार्य भऽ रहल जिला प्रहरी कार्यालय पर्वत जनौलक अछि। तहिना कुसमा नगरपालिका 11 पकुआ में भेल भूस्खलन में पड़ि कऽ 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 35 वर्षक दुर्गा पौडेल आ 6 वर्षक गणेश पौडेल के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय पर्वत जनौलक अछि। तहिना मोदी गांवपालिका 5 अम्बोट में भेल भूस्खलन में पड़ि कऽ 50 वर्षक ठुली माया थापा के सेहो मृत्यु भेल अछि। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह 14हम महाधिवेशन में अपना सभक दिस सँ सभापति में एकेटा उम्मीदवार बना कऽ जेबाक घोषणा केलक अछि। मुदा पार्टी कार्यालय बाहर सभापति का आकांक्षी अपना सेहो उम्मीदवार रहलहुँ बतौलनि। नेपाली कांग्रेस के संस्थापन इतर के पक्ष के नेता सब पार्टी के 14हम महाधिवेशन में अपना सब के दिस सँ सभापति में एकेटा उम्मीदवार होयत बतौलक अछि। बृहस्पति दिन पार्टी कार्यालय सानेपा में पत्रकार सम्मेलन का संस्थापन इतर पक्ष सँ एकेटा साझा उम्मीदवार होबाक घोषणा कयल गेल अछि। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल कांग्रेस में सुधार चाहवला हमर सभक विचार समूह 14हम महाधिवेशन में एक गोटे उम्मीदवार तय करत बतौलनि। हाम्रो सबै साथीहरूको तर्फबाट अहिले यो अपिल हामीहरू गरिरहेका छौँ र म यति मात्रै आज तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले एउटा सभापतिको उम्मेदवार सबै सल्लाहले हामी दिन्छौँ र साथीहरू ढुक्क रहन सबै साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देशभरिका साथीहरूलाई म यही सन्देश सबै साथीहरूको तर्फबाट दिन चाहन्छु। पौडेल समूह पार्टी कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन केला पर 15 गोटे सँ बेसी शीर्ष नेता उपस्थित छला। मुदा समूह भीतर किनका सभापति के उम्मीदवार बनाओल जाय एहि विषय में एखनो धरि कोनो निर्णय नहि भऽ सकल अछि। मुदा पत्रकार सम्मेलन के बाद सभापति के आकांक्षी सब सहमति के आधार में उम्मीदवार चयन नहीं भेल त सभापति में अपन उम्मेदवारी रहत घोषणा केलनि। सहमति भयो सभापतिहरू मध्ये साथीहरू मध्ये भने जो भयो भने म तिनीहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। सहमति भएन र आफूसँग लड्छन् भने म आफै पनि सभापतिको उम्मेदवार हो। मैले कोही अहिले सभापति उम्मेदवार लड्नेहरू भन्दा आफूलाई कुनै ढङ्गले नि कमजोर ठानेको छैन। खालि म सहमतिको निम्ति मात्रै मेरो प्रयत्न हो।
अब अरू बाँकी जहाँसम्म कुरा हो महामन्त्रीमा म लड्दिनँ पहिला लडिसिया हुनाले एउटा सहमतिपूर्ण परिस्थिति भयो भने सहमतिमा चाहिँ अन्य केहीमा बसेर टिम बनाउनु पनि सकिन्छ। र महिला युवा सबैको लागि चाहिँ नि नेतृत्व दिनको लागि म चाहिँ नि सभापतिमा लड्न मैले खोजेको हो। तर अब हाम्रो बिचमा सबैजना मिलिकन एकजनालाई दिने भनेको छ। त्यसमा चाहिँ नि हामीहरूको सल्लाह हुन्छ, त्यो भइरहेको छ। पत्रकार सम्मेलन में यही से पहले कृष्ण प्रसाद सिटौला के पक्ष से महामंत्री के उम्मीदवार बनल गगन थापा पौडेल समूह में लागल छथि। कांग्रेस के महाधिवेशन अगहन 9 गते से 13 गते धरि काठमांडू में होयत वार्ड अधिवेशन शुक्र दिन से शुरू भेल अछि। आब आर्थिक समाचार। आर्थिक तरलता अभाव के कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सब राष्ट्र बैंक से 64 अरब 60 करोड़ रुपया पैसा सहयोग मांगलक अछि। राष्ट्र बैंक दू भिन्न शीर्षक में 33 अरब 25 करोड़ रुपया उपलब्ध करौलक अछि। सिद्धार्थ आ नबील बैंक एक सप्ताह के लेल मात्र ओवरनाइट रिपो उठौलक अछि। सिद्धार्थ 45 करोड़ रुपया उठौलक अछि तऽ नबील 50 करोड़ रुपया उठौलक। एहि के ब्याज दर 3.5% अछि। प्रणाली में तरलताक चरम प्रभाव भेलाक बाद राष्ट्र बैंक 20 अरब रुपया के रिपो ट्रेजरी बिल्स के धितो में उपलब्ध कराओल जाय वाला पैसा जारी केलक छल। एहि में बैंक सम 64 अरब 60 करोड़ के दावी प्रस्तुत केलक छल। राष्ट्र बैंक से 20 अरब उपलब्ध करेला पर सेहो तरलता समस्या समाधान नहीं भेलाक बाद बैंक से 5% ब्याज के स्थायी तरलता सुविधा SLF प्रयोग केलक अछि। बैंक सब 13 अरब 25 करोड़ रुपया SLF प्रयोग केलक अछि। तरलता के चरम अभाव भेलाक बाद बैंक सब अंतर बैंक में सेहो ऋण प्राप्त नहीं कर सक रहल अछि। बृहस्पति दिन अंतर बैंक ऋण प्राप्त केला पर अधिकतम ब्याज 4.97% पहुंचल छल। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। घरेलू टीम नेपाल पहिल मैत्रीपूर्ण खेल में भारत संगे बराबरी भी रुकल अछि। बृहस्पति दिन भेल खेल में नेपाल भारत संगे 1-1 गोल के बराबरी में खेलक। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में शुरुआती अग्रता ने जोगाब सकलाक बाद नेपाल बराबरी में रुकल अछि। घरेलू दर्शक समक्ष खेल के 36 मिनट में अंजन बिष्ट गोल करैत नेपाल के शुरुआती अग्रता दियौने छला। भारत के चिंगेल सना सिंह कोनसाम के बैक पास में अंजन गोल केने छला। मुदा खेल के 60 मिनट में अनिरुद्ध थापा गोल करैत भारत के 1-1 गोल के बराबरी में आनलक छल। भारत के कप्तान सुनील छेत्री के प्रहार नेपालक गोलकीपर किरण चेमजोंग बचौने छला। मुदा वह रिबाउंड बॉल में थापा गोल केने छला। अब नेपाल आ भारत बीच के दोसर मैत्रीपूर्ण खेल रवि दिन होयत। मालदीव्स में आयोजना होबे वाला साफ चैंपियनशिप के तैयारी के लेल नेपाल भारत संगे 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल रहल अछि। साफ चैंपियनशिप आबे वाला अक्टूबर 1 से 16 तारीख अर्थात आसिन 15 से 30 गते धरि आयोजना होबाक तालिका रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन प्रक्रिया शुक्र दिन से भेल शुरू। निर्वाचन आ प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के प्रमुख गहना रहल सभापति देउबा के छनि कहब। भादो 23 गते से पहिने मंत्री परिषद विस्तार नहीं होयत। एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के छनि कहब। माओवादी केंद्र संगे एकता नहीं करबाक के लिए निष्पक्ष। बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंक से 64 अरब से बेसी के आर्थिक सहयोग केलक मांग। सिद्धार्थ आ नबील बैंक एक सप्ताह के लिए मात्र ओवरनाइट रिपो। भारी वर्षा बाढ़ के कारण अमेरिका के न्यूयॉर्क में आपातकालीन अवस्था घोषणा। अधिकांश रेल तथा विमान सेवा भेल अवरुद्ध। अब पहिल मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल आ भारत बीच के खेल भेल 1-1 गोल के बराबरी में। दोसर खेल होयत रवि दिन से।
एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।